आदित्यनाथ ने विपक्ष पर कई गंभीर सवाल उठाए। योगी आदित्यनाथ ने यहां तक कह दिया कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है, ओवैसी जैसे लोग सत्ता में आते हैं, तो अयोध्या का नाम फिर से बदल दिया जाएगा। अयोध्या का नाम बदलने की प्लानिंग चल रही है। इसके बाद सियासत उत्तर प्रदेश की और ज्यादा गर्मा गई है। इसी पर आपको दिखाते एक रिपोर्ट और आज इसी मुद्दे पर डिबेट। ओवैसी बोलता है कि हम अयोध्या का नामकरण कर बदल देंगे, और यही भाषा अखिलेश यादव भी करते हैं कि अगर सपा आई तो वह अयोध्या का नाम फिर से बदल देगी। समाजवादी पार्टी का मतलब दंगा। यूपी की पहचान अब एक नए यूपी के रूप में हो रही है, नए भारत का नया यूपी। देखिए, हर एक योजनाओं पर पहले बंदरबांट होता था, डकैती होती थी। इससे ज्यादा अपमान और क्या हो सकता है कि आजम खां कुंभ के प्रभारी होंगे। गन्ना और जिन्ना की लड़ाई तो पश्चिम में होगी। जब उत्तर प्रदेश का सियासी घमासान परवान चढ़ रहा है, उस घड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक भारत को धमाकेदार इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी का एजेंडा साफ कर दिया है। लगभग 2022 चुनाव के लिए अपना रोड मैप तय कर दिया है कि किस रास्ते से होकर बीजेपी एक बार फिर सत्ता का दरवाजा खटखटाएगी। सीएम योगी ने अखिलेश के अतीत पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जिन्नावादियों को गन्ने से जवाब दिया जाएगा। अखिलेश यादव को माफी मांगनी होगी कि मुजफ्फरनगर में उन्होंने वहां के लोगों के साथ जो व्यवहार किया था, कोसी कला में जो किया था, दंगों की एक लंबी श्रृंखला चली थी प्रदेश के अंदर। उनके समय में प्रदेश के अंदर 300 से अधिक दंगे हुए थे। इन सब दंगों के लिए उन्हें माफी मांगना होगा। और मुझे लगता है एक तरफ दंगों के लिए जिम्मेदार जिन्ना के वे अनुयायी जो सत्ता के शागिर्द बनकर के हर प्रकार की अराजकता को प्रदेश के अंदर बढ़ाते थे, सुरक्षा पर गंभीर संकट खड़ा करते थे, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुरक्षा का बेहतर वातावरण देने और गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान के साथ आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। तो इसलिए गन्ना और जिन्ना की लड़ाई तो पश्चिम में होगी। अखिलेश सरकार में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए योगी ने कहा कि सपा का मतलब वंशवाद, दंगा, डकैती और बहन बेटियों के लिए खतरा है। दूसरा, समाजवादी पार्टी को 4 बार उत्तर प्रदेश में मौका मिला। समाजवादी पार्टी का मतलब, आज भी एक सामान्य नागरिक से भी आप पूछेंगे समाजवादी पार्टी का मतलब, हर व्यक्ति बोलेगा समाजवादी पार्टी का मतलब दंगा, समाजवादी पार्टी का मतलब गुंडागिर्दी, समाजवादी पार्टी का मतलब भाई भतीजावाद, वंशवाद, समाजवादी पार्टी का मतलब योजनाओं में लूट खसोट, डकैती, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा। ये उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक व्यक्ति इस बात को मानता है। एक सामान्य यानी गांव के बच्चों को भी, घर में परिवार के बच्चों को भी कोई पूछेगा समाजवादी पार्टी का मतलब क्या है, हर व्यक्ति बोलेगा कि समाजवादी पार्टी का मतलब। सपा को लेकर सीएम योगी ने आगाह करते हुए कहा कि अयोध्या से नफरत है, सपा आई तो अयोध्या का नाम बदल देगी। इसके साथ ही उन्होंने तत्कालीन सपा सरकार में आजम खान को कुंभ मेले का प्रभारी बनाए जाने पर भी सवाल खड़ा किया। श्री अखिलेश यादव जी की और श्री ओवैसी की जो भाषा एक जैसी है। ओवैसी बोलता है कि हम अयोध्या का नामकरण कर बदल देंगे, और यही भाषा अखिलेश यादव भी करते हैं कि अगर सपा आई तो वह अयोध्या का नाम फिर से बदल देगी, उनकी सरकार बदल देगी। क्या रखना चाहते? प्रयागराज का नाम फिर से बदल देंगे। ये दोनों की भाषा एक है, दोनों के बयान एक हैं, दोनों के कार्य एक जैसे हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, प्रयागराज के कुंभ को आयोजित करने का अवसर समाजवादी पार्टी को मिला था, इन्होंने उसका प्रभारी श्री आजम खां को बना दिया था। इससे ज्यादा अपमान और क्या हो सकता है कि आजम खां कुंभ के प्रभारी होंगे। और फिर जो दुर्व्यवस्था, जो अव्यवस्था, जो भगदड़ कुंभ में हुई, कौन नहीं जानता है।
इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है जी? आप कह रहे हैं वो जानबूझ के किया गया? जानबूझ के नहीं, शरारतन किया गया था। इस बीच हरदोई से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया और पूछा कि एक रंग वाले जीवन में क्या रंग लाएंगे। समाजवादी पार्टी गुलदस्ता बना रही है, सब लोगों को जोड़ करके, सब रंगों को साथ ला करके उत्तर प्रदेश को बनाने का काम और गुलदस्ता बनाने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी। और दूसरी तरफ एक रंग वाले लोग हैं। एक रंग वाले लोग क्या जीवन में खुशहाली लाएंगे, ये बताओ आप। वो कोई जीवन में रंग नहीं ला सकते। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी तापमान चरम पर पहुंच रहा है। जहां अखिलेश यादव बस लेकर निकल चुके हैं, वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता मैदान में हैं। जुबानी वार पलटवार हो रहा है। घमासान का अंजाम क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और डिबेट में इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं संजू वर्मा, हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर विशाल मिश्रा, हमारे साथ जुड़ गए हैं शिवम त्यागी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिबेट होगा बनाम तारिक अहमद लारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एमएच खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। आप लोगों से सवाल करूं, लेकिन इससे पहले हमारे साथ शाजिया जुड़ी हुई हैं लखनऊ से और अनुपमा जुड़ी हुई है, उनके पास चलेंगे। शाजिया, योगी आदित्यनाथ का यह बयान कि समाजवादी पार्टी दंगे कराती है, अयोध्या का नाम बदलना चाहती है, यह काफी गंभीर है और चुनाव में निर्णायक साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर विवेक जो बात आप कह रहे हैं, ये चुनाव में निर्णायक साबित हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। लिहाजा बयानों के जुबानी बाढ़ चलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से क्या कुछ बयान दिए गए, ये तो आपने खुद ही बताया। लेकिन आज मैं अखिलेश यादव की रैली में मौजूद थी, वो रैली जो कि संडीले में थी, और वहां से उन्होंने बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो काम बीजेपी अब कर रही है वो तो समाजवादी की सरकार बहुत पहले कर चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि यदि समाजवादी की सरकार पहले ही कर चुकी है तो फिर बीजेपी की सरकार क्या कर रही है प्रदेश में? अगर इतना ही गुरूर था तो फिर वो सत्ता में काबिज क्यों नहीं हो पाए? इससे पहले वाले चुनाव में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। लेकिन फिलहाल ये कह रहे हैं अखिलेश यादव कि हम आने वाले दिनों में चुनाव जीतने वाले हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए अखिलेश यादव अलायंस भी कर रहे हैं, साथ ही दलों को साथ ला रहे हैं, छोटे छोटे दलों को साथ ला रहे हैं। अनुपमा हमारे साथ है। अनुपमा, आप उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घूम चुके हैं, लोगों से बातचीत कर चुके हैं। बीजेपी ने विकास का एजेंडा सेट किया है, विकास की बात कर रही है, एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे खोले जा रहे हैं। इसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल विवेक, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यही हो जाता है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस बार पहले ही ठान चुकी है कि विकास के मुद्दे के साथ जो हम जनता के बीच जाएंगे। चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हो, या फिर आने वाले समय में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हो, ये वो तमाम चीजें हैं जिनको लेकर जनता के बीच अब जो है भारतीय जनता पार्टी जाने की कोशिश करे। लेकिन देखिए समाजवादी की अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि समाजवादी के समय में काम नहीं हुआ था और जनता जो है ग्राउंड पर समाजवादी को पसंद नहीं कर रही है। हालांकि लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी के काम में समय में जो काम हुआ था वो आधा अधूरा छूट गया था और अब भारतीय जनता पार्टी ने उसे पूरा जरूर कर दिया है। लेकिन देखिए आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण होगा कि देखिए जो काम शुरू हुआ था समाजवादी के समय में, अगर बिल्कुल आप बड़ी बात कह रही हैं अनुपमा कि ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी का जिक्र नहीं हो रहा है लोगों के बीच, यानी कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का भी जिक्र हो रहा है लोगों के बीच। ये बड़ी बात बता रही हैं आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। डिबेट शुरू करते हैं। तारिक अहमद लारी साहब हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनके पास चलेंगे। लारी साहब, आज तो योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बड़े गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी दंगे कराती है, माफियाओं का विकास करती है, और यह भी कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो यह अयोध्या का नाम भी बदल देंगे। देखिए, हमारी सरकार कई बार आई है, हमने आज तक तो किसी का नाम बदला नहीं। अयोध्या का नाम क्या बदलते हम लोग, इन्होंने नाम बदलने का काम किया। हम लोग नाम बदलने का खेल नहीं खेलते हैं। ये नाम बदलते हैं तो इलाहाबाद, फैजाबाद, इनका नाम बदल रहे हैं। क्यों नहीं ये किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दे रहे हैं? क्योंकि ये उनके सेवक हैं, ये उनके अनुयायी हैं, इनके गुलाम है ये।
अंग्रेजों के गुलाम है, तो किंग जॉर्ज के गुलामों की बात आप कर रहे हैं, जो तो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम ये कैसे बदल देंगे? इनके आका इनकी पीठ कैसे थपथपाएंगे? इनको फंडिंग कैसे देंगे? इसलिए ये किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम, या अंग्रेजों ने जो नाम रखे थे अपने भवनों के, सड़कों के, वो नाम ये नहीं बदलने की हैसियत रखते हैं। ये सिर्फ उन लोग के नाम बदलते हैं, इनको एक वर्ग विशेष, एक धर्म विशेष से नफरत, उनके नाम बदलते हैं। आप ये बताइए, मुगलों ने कौन सा नाम बदला? रामपुर का नाम रामपुर रखा, सीतापुर का नाम सीतापुर रखा, कहीं उन्होंने नाम तो बदला नहीं, नाम वैसे ही चलता रहा। ये नाम बदलने का खेल खेलते हैं। दूसरा, ये हम लोग के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि हम लोग दंगे वाले हैं। मेरे भाई, दंगा आप लोग कराते थे सत्ता पाने के लिए, अब आप सत्ता में बैठ गए हैं तो आप अपना दंगा कैसे कराएंगे? लेकिन फिर भी आपने दंगा कराया, इंस्पेक्टर का मर्डर कराया, और उस इंस्पेक्टर के मर्डर में जो अग्रवाल लड़का बंद हुआ था, जब वो बेल पे बाहर आया तो इन्हीं के केंद्र के मंत्री हार फूल माला बैंड बाजा लेकर उसके स्वागत में पहुंचे। ठीक है, संजू वर्मा जवाब देना चाह रही हैं। लारी साहब कह रहे हैं कि लारी साहब अब ये कह रहे हैं, लारी साहब, संजू वर्मा आपको जवाब देना चाह रही हैं। मेरी पूरी बात नहीं हुई है, मेरी पूरी बात नहीं हुई है। नहीं, ठीक है, नहीं, अभी दूसरा टर्म में अपनी बात पूरी कर लेंगे ना आपने। जिना का होगा, हम तो गन्ना पे रहेंगे, बेरोजगारी पे रहेंगे, लेकिन ये जिना पे रहेंगे, बिल्कुल पे रहेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, आप अगली बार अपनी बात रख दीजिएगा। संजू वर्मा आपको जवाब दे रहे हैं। संजू जी, हाँ, नहीं है ये। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं कुछ चीजें कहना चाहती हूँ। पहली बात तो ये, अयोध्या का नाम बदल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब बातों से परे हटकर योगी आदित्यनाथ ने जो मूल बात आपके से भी कही है और बार बार इस बात पर जोर डाला है कि हम 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव विकासवाद पर लड़ेंगे, जातिवाद पर नहीं लड़ेंगे, परिवारवाद पर नहीं लड़ेंगे, स्वार्थवाद पर नहीं लड़ेंगे। पहली बात तो ये। दूसरा बिंदु, अखिलेश यादव बहुत बौखला चुके हैं। आपके दर्शकों को याद दिला दूं, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, अखिलेश यादव बिलबिलाकर रोने लगे कि अरे इसका क्रेडिट तो मुझे चाहिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस तो मैंने इसका उद्घाटन किया था। तो आपके दर्शकों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 2018 में पहली बार जो शिलान्यास किया गया था जुलाई 14, 2018, और इसको अभी लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री ने हाल ही में। अखिलेश यादव ने टेंडर फ्लोट कर दिया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, सिर्फ 25। ये बातें तो पब्लिक, संजू जी, ये बातें तो पब्लिक डोमेन में, संजू वर्मा, ये बातें पब्लिक डोमेन में है। सवाल ये है कि विकास के एजेंडे पर जब चुनाव लड़ा जा रहा है तो विपक्ष पैर के बातें बिल्कुल नहीं। मैं एक सेकंड, लारी साहब एक सेकंड रुकिए ना, लारी साहब एक सेकंड। विकास के एजेंडे पे बात कीजिए तो बात होने लगती है जिना की, बात होने लगती है माइनॉरिटी की, बात होने लगती है जाति और धर्म की। मैं ये कह रहा हूं कि जब विकास की बात हो रही है, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि परिवारवाद को देश नकार रहा है, लोकतंत्र के लिए परिवारवाद खतरा है। बात विकास की होगी, राष्ट्रवाद की होगी, राष्ट्रनीति की होगी, तो फिर इसी एजेंडे पे चुनाव क्यों नहीं लड़ता विपक्ष? इसी मुद्दे पर योगी सरकार से फाइट कर ले। ठीक है, मैं एक सेकंड आ रहा हूं आपके पास। एमएच खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं। एमएच खान साहब, विपक्ष इतना मुद्दा विहीन क्यों लग रहा है इस चुनाव में? मुझे हम तो तैयार है उस मुद्दे पर। नहीं, लारी साहब मैं आ रहा हूं। ये तो जिना की बात करेंगे, मुसलमान की बात करेंगे, लारी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, आरक्षण की बात करेंगे। खान साहब, विपक्ष मुद्दा विहीन लग रहा है, बीएसपी की तरफ से कोई फाइट नहीं दिख रहा है, बीएसपी भी बहुत ज्यादा जोर लगाती नजर नहीं आ रही है। क्या पहले ही गिव अप कर चुके हैं इस चुनाव में? मैं अपनी बात, देखिए, ये आप लोगों का ख्याल है, आप लोग जो चाहे बोल सकते हैं, देश में बोलने की आजादी है। कोई भी पार्टी ऐसा नहीं होती है कि हाँ हम 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हमारी पार्टी तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे, हम दिखाई नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। अभी जो है आभा मऊ जो है प्रयागराज, जानते होंगे आप, प्रयागराज का नाम सुना होगा आपने। अभी कल दलित समाज की एक बेटी को रेप किया गया। रेप करने के बाद पूरे घर को कुल्हाड़ी से जैसे कसाई काटता उससे काट दिया गया। ये आपने नहीं देखा? ये खबर आप नहीं चलाएंगे क्योंकि ये सवाल है। पुलिस ने उस पर एक्शन नहीं लिया। ये डिबेट से अलग मुद्दा है, लेकिन ये डिबेट से अलग मुद्दा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या उस पर कार्रवाई हुई है? उस पर बाकायदा एक्शन लिया गया? नहीं खान साहब, देखिए, अपराध को आप कैटेगराइज नहीं कर सकते। आप ये कहिए कि बीएसपी के टाइम में अपराध नहीं होता था, ये कहिए कि आप जैन जी के शासनकाल में अपराध नहीं हुए। आप कह सकते अगर दावे से आप कहिए कि एक अपराध नहीं हुआ, एक एफआईआर नहीं दर्ज हुई 5 साल में, तो मैं मान लूंगा।
नहीं, अगर आप कहिए 5 साल में एक FIR दर्ज नहीं हुआ उस शासनकाल में, तो मैं मान लूंगा। अपराध कैटेगराइज करेंगे तो फिर आप उसको सियासत से जोड़ रहे हैं। विशाल मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं? डेली अपराधी, अब हमारा आपका डिबेट होगा क्या? नहीं, मैं तो डिबेट कर ही नहीं रहा। मैं तो बोल रहा हूँ विशाल मिश्रा इसका जवाब देंगे। देखिए एक सेकंड विशाल, आज के डेट में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विशाल भाई एक सेकंड, खान साहब से जवाब ले लूं पहले पूरा। हाँ खान साहब बोलिए।